सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो ये बात करते हैं सत्य, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हर किसी की बस की बात नहीं सत्य को सुन सके और सत्य को बर्दाश्त कर सके। सत्य तो सत्य होता है, सत्य तो हमेशा सत्य होता है। सत्य कड़वा होता है पर सत्य तो सत्य होता है। तो आइए करते हैं कुछ सत्य बातें। और सोचने और समझने की बात है। हर हिंदुस्तानी को जागने की जरूरत है, हर सनातनियों को जागने की जरूरत है, हर देश के हर धर्म के लोगों को जागने की जरूरत है। कितना बड़ा देश में षड्यंत्र, कितना बड़ा शहर में अपराध हो रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं न्यायपालिका कहां पर गई? न्यायपालिका जो सरासर न्यायपालिका की धज्जियां उड़ रही हैं देश में, और न्यायपालिका के लोग कहां छुप गए, कहां मौन है वो? हम पूछना चाह रहे हैं कि आपने किसी इंसान को या किसी संत को आजीवन कारावास की सजा दे दी हो और एक देशद्रोही साबित कर दिया हो और 11 सालों से वो जेल काट रहे हो देशद्रोही के मुकदमे में, यानी एक आतंकवादी जैसी सजा काट रहे हो 10 साल से। तो उनके नाम से फर्जी आश्रम पे आश्रम खुल रहे हैं और फर्जी भंडारे पे भंडारा और फर्जी पुस्तकों का वितरण पे वितरण, और वही बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े पद के नेता, बड़े बड़े पद के कर्मचारी वहां जाकर आश्रमों की तारीफ कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं न्यायपालिका कहीं पर है या फिर आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोग जानें और समझें। सत्य तो सत्य है, चोर को चोर बोलेंगे तो हम पर हावी होएगा। अब हम प्रश्न न्यायपालिका पे कर रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका ने किसी संत को या किसी भक्त को या किसी आम इंसान को एक देशद्रोही बना दिया और उन्होंने सजा दे दी हो। न्यायपालिका की जो भी आदेश होता है वो सबको मंजूर होता है, सबको सम्मान करना चाहिए न्यायपालिका का। हम भी करते हैं और अन्य संत भी करते हैं। पर अब ये देखिए कि न्यायपालिका की कैसे धज्जियां उड़ा रहे RSS सेवा समिति के कुंडे लोग। भाइयों, सरकार का या न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेगा तो वो तो ऐसे भी गुंडे ही माने जाते ना। तो जब सभी लोगों ने न्यायपालिका का सम्मान किया तो फिर ये आश्रम के सेवा समिति के जो जितने ये लोग हैं जो आए दिन एक मतलब रामपाल जी महाराज का नाम लेकर आश्रम पे आश्रम खोल रहे हैं, इनमें उत्तराधिकारी शिष्य कौन है? क्या एक देशद्रोही हमारे देश में आश्रम बना सकता है? एक देशद्रोही यानी एक आतंकवादी जैसी सजा काट रहे हों और उनके कोई भक्त उनके नाम से कोई आश्रम, कोई भंडारा, कोई पुस्तक वितरण कर सकते हैं? नहीं। पर देखिए देश में कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आप पुस्तक लाइए, पुस्तक कौन सी? वो पुस्तक लाइए, ज्ञान गंगा ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष, मतलब ये पुस्तक लाइए। इसमें मतलब न्यायपालिका के सारे एविडेंस है, कौन से धारा में कौन सा केस लगा, किस केस में किसने। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक है ये। और इसमें सारे कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट के जजमेंट मतलब इसमें दिया गया है करोथा कांड से लेकर बरवाड़ा कांड और सभी कांड इसके ऊपर है। कौन से धारा से कौन सा केस लगा और किसके मतलब ये 330 ये कौन सी धारा है, ये जो धारा है किसके कहने पर आजीवन कारावास हुआ और किन के कहने से ये देशद्रोह का मुकदमा लगा। तो जानने के लिए ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक है और ये मंगवा कर पढ़िए तो मालूम पड़ेगा। अब फर्जी लोग आश्रम से जुड़ रहे हैं, फर्जी लोग देश और जनता को गुमराह कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। ऐसे ऐसे पैसों पर लोग रखे गए, एक धंधे भक्ति के मार्ग को एक धंधा मार्ग बना दिया, एक व्यापार बना दिया लोगों ने। भक्ति के नाम को एक व्यापार बना दिया, एक आश्रम को वेश्याखाला बना दिया। वेश्या
भर्ती का अड्डा बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर साहब ने कहा कि वो करोथा आश्रम में आस्था का वो स्टैंड नहीं था, वहां दुष्कर्म होते थे, कुकर्म होते थे, गंदे कर्म होते थे। तो ये बरवाड़ा कांड कैसे किसने बनवा दिया? चलो अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये बरवाड़ा कांड में इतनी बड़ी घटना घटाई जिसमें कहते कि सरकार के 27 करोड़ रुपए खर्च हो गई एक संत को पकड़ने के लिए, और 40,000 सेना को लगानी पड़ी। देखिए देश में कितना मतलब कितना बड़ा फ्रॉड चलता है, ये देखने और सोचने समझने की बात है कि एक संत को पकड़ने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और 40,000 जवान लगाने पड़ते हैं पुलिस को, एक रामपाल जी महाराज को। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र के तहत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया गया। सोचने और समझने की बात है। और बड़े शर्म की बात तो यह है कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं, आम जनता को लुटवा रहे हैं। ये देश की सरकारें कहाँ मौन हैं, समझ में नहीं आती। हम तो सरकार को तो क्या बोले, पर राजा जिसका राज हो उसे नहीं कहे तो किसी को कह सकते हैं। कुछ गुंडे लोग आए दिन सोशल मीडिया पर संत महात्माओं का अपमान करते रहते हैं, किसी को पाखंडी कहते हैं तो किसी को कुछ, पर सबसे ज्यादा पाखंडी वो खुद है। खुद कैसे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अपने ही गुरु के पीठ में खंजर घोप कर उनके साथ ऐसा षड्यंत्र कर उन्हें जेल में फंसा दिया और आजीवन कारावास करवा दिया उनके ज्ञान को लेकर, और उनके गुरु महाराज को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में मक्खी निकाल कर लोग फेंक देते हैं। सिर्फ खाली गुणगान कर रहे हैं रामपाल जी महाराज का, पर आम जनता को लूट रहे हैं, आम जनता को। तो हम न्यायपालिका से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने जब उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया तो उनके नाम के सारे आश्रम बंद होने चाहिए। एक आश्रम आपने बंद किया, करोथा और बरवाड़ा का बंद कर दिया आश्रम, तो अन्य 10 आश्रम कैसे खुल गए? हरियाणा में 5-5 आश्रम खुलने जा रहे हैं। तो देखिए ये जनता को कैसे बनाते हैं, सोचने और समझने की बात है। तो आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जो आश्रमों से सतनाम मशीन से ले रहे हैं, तो ये संत होते हुए हम कह रहे हैं, जैसे आमने सामने सतनाम लिया जाता है गुरु के जिंदे होते हुए, चलो गुरु देवलोक हो जाते हैं या अपने शरीर को त्याग देते हैं, वो एक अलग बात होती है। पर जिंदे जी गुरु की सेवा नहीं, गुरु का सिर्फ झूठा गुणगान, सिर्फ लोगों को लूटने के लिए गुणगान करते हैं। सिर्फ मतलब हम जैसे ये गुरु हैं, लोग जैसे गुरु का मतलब शिष्य का फर्ज होता है अपने गुरु की सेवा करना, यानी गुरु की सेवा करना। जैसे लोग आते हैं जो अज्ञानी होते हैं, गुरुमुखी नहीं होते, वो क्या करते हैं, सीधे मतलब तो वो सीधे मंदिर में जाएंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे। देखिए तो वो बताइए उनको वो मूर्ति इतना फल दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। इसलिए प्रथम पहले गुरु, जैसे माता पिता घर में जिंदे होते हैं तब तो उनको समय पर पानी नहीं, समय पर उनकी सेवा नहीं, और मरने के बाद भंडारा करते हैं, फिर उनकी मूर्त लगाते हैं, फिर उसको दीपक भरते हैं। तो आप जिंदे को नहीं पूजा कर सकते? जिंदे माता पिता की आरती नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर ऐसा ज्ञान देखो। तो जब स्वयं गुरु जिंदा होते हैं तो उनकी तो सेवा नहीं, उनकी तो कदर नहीं, उनके ऊपर फूल बरसावे नहीं, उनको भोजन भंडारा करावे नहीं, उनको कहीं तीर्थ धाम करावे नहीं, उनको मतलब मान सम्मान इज्जत प्रदान करे नहीं, और मूर्ति के आगे नाक रगड़े। देखिए सोचने और समझने की बात है। तो इसलिए सभी को, हर इंसान को गुरुमुखी बनना चाहिए। गुरुमुखी के बिना, गुरु की सेवा के बिगड़ सारे भजन अधूरे, सारी सेवा अधूरी, सारा ज्ञान अधूरा, सारा भंडारा अधूरा। गुरु के बताए हुए वचनों का पालन और गुरु की सेवा प्रथम कीजिए, तभी जाकर हमें वो सत आता है। जैसे आम के पेड़ में हम पानी देंगे तो उसमें आम ही लगेगा ना। जब हम कहीं भंडारा करते हैं तो एक वहां पर सती ना हो, एक सत्य संत ना हो, तो वो भंडारा कौन खाएगा मालूम है? कोई झूठ बोलने वाला,
कोई दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ने वाला, कोई मतलब बकरा काट के आता है, तो कोई गऊ मार के आता है, तो कोई मतलब पता नहीं किसी को लूट के आता, को तो सभी उस गुरु के बिना, जो गुरुमुखी शिष्य नहीं है उनके अलावा, तो फिर वो नुगरे इंसान तो उनमें तो वो ही रहते हैं ज्यादातर अधिकतर, और फिर वो खाएंगे तो आपको फायदा कितना होगा बताइए। जैसे एक कांटों का झाड़ है जहां पर कांटे लगते हैं और उसको हम पानी देंगे तो वो कैसा फील होगा, कांटे ही पैदा होंगे। और आम के पेड़ में पानी देंगे तो उस पेड़ के क्या लगेगा, आम। ऐसे ही सदगुरु की सेवा से हमारे घर में सत्य चढ़ता है, हम में स्वयं में सत्य चढ़ता है, सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं। शुरू में दिक्कतें आ सकती हैं, पर जब सत्य ग्रहण कर लेता इंसान पूरी तरह से, फिर काल उनसे कोसों दूर रहते हैं। अनेकों प्रकार की हारी, बीमारी, रोग, दोष, द्वेग या किसी भी प्रकार की समस्या उनसे कोसों दूर रहती है। ये रियल सत्य है, इसमें कोई हाँ अपनी मर्जी से अपने जैसे कोई गलती कर दें वो एक अलग बात है, पर उनसे काल रूपी अनेक को कोसों दूर रहते हैं, उनके नाम से भी डरते हैं। गणपति पांडे जी, आपके वीडियो बहुत अच्छे नहीं, आपके भजन बहुत अच्छे होते हैं, हम भी आपके भजन देखते हैं, बहुत अच्छे भजन हैं। और रियल में बस भक्ति भाव से ही जीवन इंसान को बिताना चाहिए, और भजन के बिना कुछ नहीं है। ये तो पल भर का जीवन है, पता नहीं कब हमारी सांसें बंद हो जाए और कब किसी और की सांसें बंद हो जाए। जब तक सांसें रहें ईश्वर का भजन करें। ईश्वर के भजन के लिए ही मनुष्य जीवन मिलता है, पर लोग यहाँ तो मेरे तेरे में पड़ गया, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरे घर, ये मेरे प्लाट। हाँ, परिवार में रहकर भजन कीजिए, पर गुरु से जुड़कर। गुरु के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना भजन नहीं, गुरु के बिना सत्संग नहीं, गुरु के बिना तीर्थ नहीं। आप चाहे गंगा जी नहाओ या मथुरा या काशी या करो चारों धाम, जब तक गुरु नहीं है, सदगुरु देव की कृपा नहीं है, तो ये सब है बेकार। ये सब धाम मतलब बेकारी हो जाते हैं। आप बड़े भजन कर लो, आपको सदगुरु देव आपके नहीं है और सतगुरु देव का सतनाम आपके पास नहीं है, तो समझ लो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। स्नान किया हुआ भी व्यर्थ हो जाता है, तीर्थ के दर्शन किए हुए भी वो व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को सदगुरुदेव करने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात हम करने जा रहे थे न्यायपालिका की। न्यायपालिका की ये सेवा समिति के जितने भी RSSS वाले सेवा समिति के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर लेकर या रियल धरातल पर इस न्यायपालिका की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनको न्यायपालिका कुछ नहीं कह रही और सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं कह रहे। अगर ये कोई छोटा इंसान या मतलब मीडियम परिवार का इंसान अगर ऐसी गलतियां कर दें, तो उसको उठा के जेल में तो क्या, उनको फांसी पे लटका दें। पर कुछ पैसे वाले जो पैसों के जोश पर न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर, ये सब आम जनता को जागने की जरूरत है। एक न्यायपालिका ने जिसे आतंकवादी घोषित कर दिया हो और उनके नाम से देश विदेशों में आश्रम बन रहे हैं, आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं लोग, और जितने भी जो ये राम नाम के जो सेवक हैं, राम नाम का गुणगान करने वाले सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। राम नाम की बात आते तो हम भी पीछे नहीं हटते, पर रियल सच्चाई वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वही लोग जो ये गुंडे लोग हैं, जो सेवा समिति के जितने ये आश्रम बनाए रहे हैं, ये वेश्या खाने का अड्डा बना रहे हैं। आश्रम में होता क्या है, आश्रमों में 80% लोग बिगड़े हुए रहते हैं, 20% जो नित्य भक्ति को पकड़ के रखते हैं, 80% तो लोफर होते हैं। वो दूसरों की बहन बेटियों के मतलब देखने में, वो उनके आगे खर्चा करने में रहते हैं, तभी वो आश्रम बनते हैं, फटे फटे बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, क्योंकि उनके विचार गंदे होते हैं, उनकी सोच गंदी होती है। फिर उनको दिखावे के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वहां उनको कुछ किसी को मतलब अपने संपर्क में करना है, इसलिए वो ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे उनमें जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग। तो ये आश्रम वेश्या खाना जैसे आश्रम बन गए, जहाँ गुरु नहीं है वहां जाना भी नहीं चाहिए,
किसी भी आश्रम में जिस आश्रम में गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, तो आप जा सकते हैं। उसमें तो रामपाल जी महाराज के कोई जितने ये जो फर्जी लोग हैं जो भक्त बनकर घूम रहे हैं, 11 सालों से उन्होंने अपने गुरु की शक्ल नहीं देखी होगी रियल में कि वो किस हालात में है, और फिर भी वो तत्वदर्शी संत के शिष्य कहलाते हैं। बड़े शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे शिष्यों को। सत्य हमेशा कड़वा होता है। 10 साल से कभी उन्होंने पानी नहीं पिलाया किसी को, और वहां अपनी बहन बेटियों को आश्रम में छोड़ रखी है, सेवा कीजिए। अरे वहां कौन संत है? वहां तो सेवा समिति के जो लोग हैं, जब तक रामपाल जी महाराज सरकार के दोषी नहीं हुए, जब तक सरकार को गालियां सुनाते थे, और जब रामपाल जी महाराज को जेल में फंसा दिए, अब रामपाल जी महाराज 11 साल से क्या लीला कर रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बस हम तो न्यायपालिका से कहना चाहते हैं कि आपका अपमान, जब सेवा समिति के ट्रिपल सेवा समिति के लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपने जो रामपाल जी महाराज को जो आतंकवादी यानी देशद्रोही बनाया और उनको आजीवन कारावास दिया, तो उनके नाम से फर्जी आश्रम देश में कैसे चल सकते हैं? ये सोचने और समझने की बात है देशवासियों। और जो इतने भी फर्जी जो शिष्य बने हुए हैं, आश्रमों से सतनाम ले रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई भजनों में पड़े हैं, कोई सेवा में पड़े हैं, ये सारे नरक भोगेंगे एक दिन। ये सत्य बातें हैं। और किसी को ऐसा लगे तो हमसे बातें कर सकते हैं। फोन नंबर हमने दिए हुए हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है। हर किसी की ताकत नहीं होती जो सत्य बोल सके। अगर आप कोई चोर है तो आप उसके मुंह पे चोर कहिए, हालत खराब कर देगा वो। तो इसलिए सत्य बहुत कठिन है। सत्य बोलना हर किसी की बस की बात नहीं है, पर हम तो इनको खुला चैलेंज कर रहे हैं। और SSS सेवा समिति के लोगों में है, ज्ञान में तो ज्ञान में आ जाइए, ध्यान में है तो ध्यान में आइए, पर पहले अपने गुरुदेव को जेल से छुटाइए। आप अपने गुरु को सतनाम, अपने गुरु की रक्षा नहीं कर रहा है तो ये अन्य शिष्यों की रक्षा कैसे कर सकता है? लोग कब आते हैं मंदिर पे? जब तकलीफ में होते हैं। लोग संतों का शरण कब करते हैं? जब वो किसी तकलीफ में होते हैं। कैसे? जैसे प्रभु श्री राम तब वो जब उस घाट के ऊपर थे, दरिया समुद्र के पास में थे और लंका की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लंका के लोग उड़ उड़ के आ रहे थे, और रामचंद्र जी ने विचार किया कि मैं साधारण इंसान कैसे उड़ के जाऊंगा, कैसे रावण मरेगा, ये तो लोग उड़ उड़ के आ रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया। तब गुरु वरिष्ठ मुनि जी राम जी के पास आए कि राम जी ऐसे रावण नहीं मरेगा, आइए। जो वो सतनाम होता जीवन में मनुष्य को सदगुरु वह सतनाम देता, जिससे बड़ी सी बड़ी रावण जिससे बड़ा से बड़ा अहंकार खत्म हो जाता मनुष्य जीवन का, रावण खत्म हो जाता और एक परमात्मा की तरफ, परमात्मा के जैसे वो बन जाते हैं। तो आप प्रथम गुरु की शरण कीजिए। और ये न्यायपालिका से हम फिर कहना चाहते हैं कि ये न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं, और बड़े बड़े नेता अधिकारी एक आतंकवादियों के आश्रमों में जाकर आश्रमों की तारीफ कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। एक आतंकवादी जो 10 साल से 11 साल से जेल भोग रहे हैं और उनको आजीवन कारावास मिला हुआ है, और आप देख सकते हैं, ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, इसमें सभी से सूचित कर रहे हैं। इनको जो 5 महिला और एक बच्चे, ये रामपाल जी महाराज इसको जेल के लिए, इन्हीं के जो लोग जो आश्रम चला रहे हैं, उन्होंने ही 5 महिला और एक बच्चे का मर्डर का आरोप रामपाल जी महाराज पर लगाया। तब इनको देशद्रोही बनाया गया। अब जिसने अपने गुरु के ही पीठ में खंजर घोंप दिया हो, क्या उनके सतनाम में, उनके मंत्र में वो तप होगा? नहीं। वो आप सभी को उनके नाम से आपको गुमराह करके रखते हैं, कहीं अन्य तीर्थों पे जाने नहीं देते। दर्शन करने से कोई भगवान किसी को नहीं बना। किसी भी देव के आप दर्शन कर सकते हैं, किसी भी संत का आप प्रवचन सुन सकते हैं, ऐसा नहीं। सत्य पे चलना थोड़ा कठिन है। जिस दिन आपके रोम में, हृदय में और आत्मा में सत्य आप समा जाएगा, उस दिन काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। काल क्या, छल कपट
ये जो भी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तब आपके अंदर सत्य प्रवेश हो जाएगा। पर ये लोग जैसे लोगों का, जैसे चोर का संग करेंगे तो चोर जैसी बुद्धि आएगी। तो ये आश्रम के जितने भी लोग हैं, लुटेरे हैं, इनके लिए बाप बडाना भैया और सबसे बड़ा रुपया, अपने गुरु के ही पीठ में खंजर घोंपकर उन्हें एक कैदी बना दिया, आजीवन कारावासी बना दिया। फिर हम न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं, जब आपको उसी संत पर इतना, उनके ऊपर इतना बड़ा, मतलब उनसे आपकी इतनी बड़ी क्या दुश्मनी थी जिन्हें आपने उनको आजीवन कारावास कर दिया और उन्होंने एक देशद्रोही साबित कर दिया। अगर देशद्रोही है तो सारे आश्रमों को बंद होने चाहिए, पर आपके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी उन आश्रमों में जाके माथा टेकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की तारीफ करते हैं और आश्रम की तारीफ करते हैं। ये सोचने और समझने की बात है आम जनता को। जैसे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ये सेवा समिति के लोग, पर इनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। हम तो चलो कोई सोने चांदी की मूर्ति होती है, कोई पत्थर की मूर्ति होती है जिनको भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये तो सभी आश्रमों में गत्ते की मूर्ति लगा रखी है, गत्ते की। एक बारिश लग जाए तो मूर्ति साफ। देखिए उनको खीर पूरी का प्रसाद लगाते हैं ये लोग। सारी दुनिया को भ्रमित कर रखा है एक सोशल मीडिया पर, ज्ञान कबीर का, कबीर का, कबीर का। अरे गुरु, जैसे लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, मैं किसी मुसीबत में हूं और लोग मेरे शिष्य मूर्ति को पूजे, उसकी सेवा करें, उनको माला चढ़ाएं, तो बताइए क्या मैं प्रसन्न हो सकता हूं? तो इनके जो गुरु हैं रामपाल जी महाराज, वो जेल के अंदर 11 सालों से फंसे हुए हैं और ये सेवा समिति के लोग खुद चाहते हैं कि वो रामपाल जी महाराज उसी जेल से अपने लोक में चले जाएं, दुनिया को दर्शन नहीं हो। उनको मालूम है कि अगर वो छूट गए तो इनका सारा पाखंड खुल जाएगा। इसमें बड़े बड़े, अगर सीबीआई जांच हो सरकार की तरफ से, तो इनमें रियल करें कि बड़े बड़े पद के अधिकारी इसमें लिप्त मिलेंगे। जो इन आश्रमों में कैसी कैसी घटना घट रही है, किसी की पत्नी आश्रम वालों के घर में घुस गई है, किसी की मतलब किसी के ऊपर दहेज का मुकदमा लगा रहे हैं। अरे तुम्हारे जो जब आश्रम दहेज मुक्त शादियां करवाते हो आश्रम में, तो सभी सावधान हो जाए। 80% लोग फंसे हुए हैं इसी शादियों के चक्कर में। 80% लोग इसी शादियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी ये लड़कियां आश्रमों से जुड़ती है, जो ये मैनेजमेंट, जो ये आश्रम के जो मेन कार्यकर्ता होते हैं, उनको ये अधिकतरों को तो पेमेंट पे रखे हुए हैं। ये भजन नहीं करवा रहे, लोगों को कह रहे हैं इससे फायदा होता, लोगों को काम पे लगा दिया कि तू सोशल मीडिया पे झूठ साथ फैलाता रहे, मतलब इनको काम पे लगा रखा है। पर गुरु के लिए कोई किसी ने एक पानी का गिलास नहीं पिलाया होगा 10 साल तक, उनकी तरफ जाके नहीं देखा होगा, किसी ने जेल की तरफ भी ये कोशिश नहीं की हो कि हम गुरु के दर्शन करने के लिए कहीं 5 मिनट के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें ये लोग, इन लोगों को मालूम है जिस दिन सच्चाई सामने आएगी तो इनको आश्रम छोड़ कर भागना पड़ेगा और आम जनता को जागना पड़ेगा। ये बहुत से फर्जी लोग 10 सालों से लाखों करोड़ों लोग आश्रमों से जुड़ गए और वो किसके संत बता रहे, हम तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं। अरे मूर्खो, ऐसे बोलो कि हम गुंडों के शिष्य हैं, गुंडों के। ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले कह रहे हैं, ऐसे कहे कि हम गुंडों के दर्शन है। रामपाल जी महाराज जब तक नहीं फंसे, जब तो वो साधारण इंसान थे, तब तो बंदूक गन लगा के उनके आगे पीछे घूमते थे। और जब वो पेशी पे जाना चाह रहे थे तो कह रहे कि लाखों लोगों के लाशों पे होकर रामपाल जी महाराज को जाना पड़ेगा, उनको आश्रम में बंधक बना लिया। और जब वो सरकार के दोषी हो गए तो फंसाने के लिए सिलेंडर कर दिया, 5 महिलाओं को डंडों से मार पीट कर हत्या कर दी। और साबित क्या करके बताया, हमने तो रामपाल जी महाराज के कहने पर उन्हें 5 महिला और 1 बच्चे को मार दिया, किसी का पूरा घर उजाड़ दिया और पैसों के बदले से सब ये केस फाइनल हो गया। सोचने और समझने की बात है, देश के हर नागरिक को जागने की जरूरत है। तो पैसा वाला कुछ भी कर सकता है और गरीब और मीडियम आदमी को कुछ नहीं होने देते। ये देश में है, चल रहा है। तो आप सोचिए, हम तो न्यायपालिका के ऊपर ही प्रश्न लगा रहे हैं कि कहाँ मर गई वो न्यायपालिका जिनके रहते हुए जब संतों का बारे में पूछा जा रहा था कि रामपाल जी संत होते हुए ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो तो प्रेम भाव से
11 साल से आजीवन कारावास भोग रहे हैं, तो उनके नाम से फर्जी लुटेरे देश में आश्रम कैसे बनाकर चल रहे हैं? कहाँ गए योगी जी के बुलडोजर? उनके एरिया में भी, योगी जी के देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, वो कौन सा गांव है उसमें भी वो रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम बना हुआ। लोग आश्रमों के बारे में नेता लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो वोटों से मतलब होता है, तो वो आश्रम वालों की बात अगर सरकार नहीं देखेगी तो एक दिन देखना ये सब हर इंसान के नजरों से ये सब गिर जाएंगे। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, सभी से कहना चाहता हूं कि सत्य जानें और फर्जी आश्रम वालों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं, अपनी बहनों को बचाएं। ये जब अपने गुरु के नहीं हो सके तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे क्या ये? और इनकी औकात है और इनके अंदर ज्ञान है, पावर है, तप है, किसी भी प्रकार से ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले इनको चुनौती देता है, क्योंकि अन्य संतों को नहीं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, श्री कृष्ण शास्त्री हैं, अरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, वो रहे देवकी नंदन, सनातन धर्म के संतों को मैं उनके लिए नहीं, जो गुंडे होकर संतों को अपमान करते हैं, भगवानों को अपमान करते हैं, उन ये सेवा समिति के RSS वाले सेवा समिति जो रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चला रहे हैं, फर्जी ज्ञान, फर्जी सत्संग, फर्जी नाम, सारनाम, ये जो देकर आम जनता को लूट रहे हैं, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं, उन्हें खुले चुनौती कर रहा हूं कि आप हमें बुलाइए ज्ञान के लिए आएंगे। और आप खुद के गुरु को एक कैदी बनवा दिया, तुमने खुद के गुरु को एक आतंकवादी घोषित करवा दिया और फिर आश्रम चला रहे हैं। करोड़ों लोग आपके मतलब संपर्क में आ रहे हैं। अरे वो आपके संपर्क में नहीं, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, या उनकी शादियां ब्याह नहीं हो रहे हैं, कोई भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वो वहां जा रहा है। नहीं, जो गुंडे का संग करेगा वो गुंडा बनता है, मेडिकल वाले का संग करेगा तो वो क्या तो कंप्यूटर बनता है, या कोई इंजीनियर है उसका संग करेगा वो इंजीनियर बनेगा, संत का संग करेगा वो राम बनेगा, जैसे चोर का संग करेगा वो चोर बनेगा, जैसे आम के अंदर, पेड़ के अंदर पानी डालेंगे वो उस पेड़ के आम लगेंगे, और कांटे वालों पेड़ के पानी डालेंगे वो कांटे लगेंगे। ऐसे ही जितने भी ये फर्जी आश्रमों में झूठ कपट से की हुई कमाई से आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, जैसे रावण की तरह अपना ये आश्रम नहीं एक वेश्या खाना अड्डा बना रहे हैं, और उनमें बहुत से लोग फंस चुके हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, अपनी बहन बेटियों की और स्वयं की इज्जत बचाइए और फर्जी नामदान सेंटरों से दूर हो जाइए। कभी भी आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। फिर ये मत कहना कि बाबा सीताराम जी, हमने कहा था पहली बार जब हमने देखा था कि रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चल रहे हैं देश में, और देखना किसी की बहन बेटियों की इज्जत ना लुट जाए। 10 दिन के बाद में ही बिहार से एक वीडियो आता, 6 महीने तक आश्रम ओनिडर वालों ने उनके साथ 6 महीने तक संभोग किया, यानी दुष्कर्म किया उनके साथ में। सोशल मीडिया पर वो वीडियो है और पेपरों में आया था वो, फिर मालूम पड़ा कि वो तारीख है ऐसा। तो इन लोगों ने सफाई से कह दिया कि वो तो फर्जी के अंदर था। तो ऐसे ये सारे ओरिजिनल है, तो आपके एविडेंस कहाँ? बताइए कौन सा आश्रम मतलब आप रामपाल जी महाराज का बता रहे, गुणगान रामपाल जी महाराज का, पुस्तकें रामपाल जी महाराज के नाम की, भंडारा रामपाल जी महाराज के नाम का, और न्यायपालिका मौन। न्यायपालिका के कर्मचारी पता नहीं कहाँ सो गए, वो भी मौन हो गए। क्या देश में न्यायपालिका भी बिकती है क्या? हमने सुना है सब कोई बिकते हुए देखा, पर न्यायपालिका पे तो पूर्ण भरोसा होता है हर इंसान का। जैसे भगवान की तरह लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पर, आस रहती है उनको, और न्यायपालिका बिक जाए। न्यायपालिका ने एक इंसान को, एक संत को मतलब एक देशद्रोही बना दिया, एक आजीवन कारावासी बना दिया और सजा दे रखी है। और उन्हीं के महकमा के, उन्हीं के सरकार के लोग वहां जाकर उनकी तारीफ करते हैं, गुणगान करते हैं। देखिए देश में कैसा एक कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश में। इसलिए न्यायपालिका से कहना चाह रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और न्यायपालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, तो ये जरूर देखें कि फर्जी आश्रम कैसे चल रहे हैं, एक आतंकवादी जैसी सजा काटने वाले संत के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पर कहते ना, गुरु प्रत्येक इंसान के गुरु होने चाहिए,
गुरुमुखियों की सेवा और एक गुरु की सेवा करना बहुत उत्तम है। बाकी तो सेवा व्यर्थ है, आप किसी की भी कर लो। कोई चोर है, कोई ठग है, कोई लुटेरा, जो गुरु शरण में नहीं है तो वो क्या करता है? किसी को लूटता है, कुकर्म करता है, गंदे कर्मों में रहता, एक पशुओं जैसा जीवन बिता रहा होता। एक उसकी सेवा और एक गुरुमुखी की सेवा और एक गुरु की सेवा, इन तीनों में सेवा में अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक आदमी के सदगुरुदेव होना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। पर गुरु तो 11 साल से जेल में बैठे और लोग गुंडों की सेवा और गुंडों की आज्ञा मानकर एक भक्ति मार्ग को धंधा मार्ग बनाए। ये सब कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में। इतना बड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूं, कोई मिस्टेक हो गई हो तो ईश्वर क्षमा करना, पर ये इतने नरक के भागीदारी बनेंगे। ये मोक्ष की बातें कर रहे, मैं कह रहा हूं कि इनको नरक भी नसीब नहीं होगा। ये लख 84 में भटकेंगे, दर दर भटकेंगे। इतना मुझे मालूम है कि जिसने गुरु के साथ गद्दारी की हो, जिसने गुरु का मान सम्मान, गुरु के ऊपर कलंक लगा दिया हो, गुरु को एक कैदी बना दिया हो, गुरु को मतलब गुरु के वचनों का खंडन कर दिया हो और अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए अपने ही गुरु के पीठ में खंजर घोंप दिया हो, तो वो मानव की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। वो जितने आश्रम चला रहे हैं, जितने कोनीटर बने हुए, वो सब नरक के भागीदारी हैं। फिर ये जो आम शिष्य जुड़ रहे हैं, उनको वो मोक्ष दिला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान जाग सके कि देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर। एक आतंकवादी की सजा काट रहे, जिनके नाम से, जिसको न्यायपालिका ने एक आतंकवादी जैसी सजा दे दी और 11 साल से वो जेल काट रहे हूं, इतने मतलब, और उनके नाम से फर्जी लोग, उनके दुश्मन, वो उनके जो आश्रम चला रहे हैं, उनके मतलब अपने प्रिय भक्त नहीं है, उनके सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो आश्रम चला रहे हैं। पैसों के चक्कर में अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, कहते ना बाप बड़े ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम सबका फर्ज है कि सबकी बहन बेटियों की इज्जत बचाना है, सब मानव को इस कुकर्म नरक में जाने से बचाना है। इस आश्रम मतलब इन वेश्याओं वर्ती जैसे आश्रमों से छुटकारा पाना है। कोई फंस गए, बहुत भयंकर फंस चुके हैं, बहुत से लोग हैं छोड़ना चाहते पर वो फंस जाते, इधर जाए कि इधर जाए। गुमराह ना हो, अपने गुरु के वचनों पर पालन कीजिए और आप सत्य पर चलते रहिए। डरने की जरूरत नहीं है। पर पाखंडियों का साथ छोड़ेंगे, ये खुद पाखंडी हैं। आरएसएस सेवा समिति के ट्रिपल लोग जितने लोग हैं और अन्य संत महात्माओं को पाखंडी कहते हैं। अरे पाखंडी ये नहीं होता, ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता। एक 5वीं से कक्षा, 1 से 5वीं तक की कक्षा पढ़ाता है, एक 10वीं से 12वीं तक की कक्षा पढ़ाता है, एक 12वीं से बीएड तक पढ़ाता है। तो बताइए क्या ये सारे पाखंडी हैं? अपनी अपनी जगह पे सभी सही हैं। तो पाखंडी कौन? पाखंडी तो वो जो अपने गुरु को पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे, अपना धर्म बेच दे, अपने बच्चों को भी बेच दे। अभी एक वही आश्रम चलाने वाला अपनी ही पुत्री का बलात्कार का आरोप रामपाल जी महाराज पर लगा देते। देखिए बड़े शर्म की बात है। एक उनको साधारण और गुणगान कैसे कर रहे हैं, भगवान आए पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत, और उनके ऊपर वही लोग गुणगान करने वाले लोग ही अपनी बेटी का दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। सोचने और समझने की बात है। तो हम न्यायपालिका से कहना चाह रहे हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो ये जो आपकी धूल उड़ा रहे हैं, आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपके जो आपने उनको सजा सुनाई है, तो वो सजा उनको स्वीकार करनी चाहिए थी और शांति से उनको बैठना चाहिए था। पर उन्होंने तो 11-11 आश्रम चालू कर दिए हैं। तो कहां गई न्यायपालिका? सब झूठे झगड़े हैं। बस किसी एक संत के ऊपर ही आप इतना बड़ा दबाव दे सकते हैं, न्यायपालिका पे ये तो नहीं है। तो सभी संत महात्माओं, ऋषियों को, तपियों को, जतियों को, भक्तों को, जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, ये अन्य संत महात्मा ऋषि हैं, जागना होगा। मुर्दे नहीं बनेंगे, और मुर्दे लोग तो इस लाइफ में ही नहीं आवे। बहुत से बड़े बड़े नाम के संत हैं जो मुंह तक नहीं खोलते, सच्चाई के लिए बोलते थे, इनकी मुंडी बंद हो जाती। इनसे तो और दूसरे काम करवा लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये करवा लो, सच्चाई नहीं बोलेंगे। सत्य जो मनुष्य जीवन के सत्य जो बातें होती है, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, वो बात नहीं करेंगे। इनको तो दुनिया को लूटने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़ाई करवा लो बस, तो ये राजी हो जाएंगे, लोग इनके समर्थन में जुड़ेंगे। आज बाबा सीताराम जी सत्य बोल रहा, तो आज इनको ऐसे लग रहा है कि बस ये तो ऐसे ही है। पर सत्य हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। जिस दिन सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन ये भटकना बंद हो जाएगा सबका।
जय सिया राम, जय सीताराम। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर किसी की बहन बेटी, हर किसी के माँ बाप परिवार की रक्षा करनी है तो आप जितने भी रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी ये सतलोक आश्रम चल रहे हैं कहीं भी, उन सभी पाखंडियों से सावधान करें लोगों को और उनसे दूर रहें ऐसे फर्जी आश्रमों से जिसने अपने ही गुरु को आजीवन कारावास करवा दिया। वो 5 महिला एक मर्डर, बच्चे का मर्डर स्वयं ने किया और गुरु के ऊपर आरोप लगाकर। और सोचने समझने की बात है कि 29 आदमी को एक ही सजा मिली। रामपाल जी को महाराज को जो सजा मिली 29 आदमियों को वो सजा मिली। न्यायपालिका ने 29 आदमियों को एक ही सजा सुनाई और उसमें एक रामपाल जी महाराज जेल में बैठे और सारे जल से कर रहे हैं 28 भाग। देखिए सोचने और समझने की बात है। कानून में किसका राज है वो तो ईश्वर ही जानता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य हम बोले तो हम पर भी बहुत से कॉल आते हैं, बहुत सी बातें होती, पर हम डरते नहीं। सत्य के लिए मर सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। साधु लड़ता नहीं पर डरता भी नहीं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की। अपने भाइयों को बचाएं और ये जो वेश्यावर्ती टाइप के जो आश्रम है जो सतलोक के नाम से जाने जाते हैं, इनसे बचाइए उनको। अगर आदत पड़ गई गलत मार्ग की तो बहुत मुश्किल से छूटती है। जय सिया राम, जय सनातन धर्म की, जय सच्चाई, जय भारत माता की।